प्लीज वेलकम द मोस्ट हैंडसम एक्टर ऑफ इंडियन सिनेमा और हम सबके चहेते धर्मपा जी। जोरदार तालियां धर्मपा जी के लिए। How are you? Fine, thank you, Dharam ji. Thank you. Love you all. Thank you. पाजी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू पाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पे जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्मपा जी के लिए। और धर्मपा जी के साथ हमारे आज के दूसरे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर चुके और 200 से ज्यादा फिल्में देने वाले, अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर, द वन एंड ओनली मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। अच्छा। ओहो, क्या बात है। शत्रु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। एक माखन चोर एक घी चोर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शत्रु सर के लिए और धर्मपा जी के लिए। आज दो सुपरस्टार, दो जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्मपा जी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी मैं फैन। सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड। अच्छा, मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते हैं लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया है, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपा जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ। अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। वाह। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह, मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, वहाँ हूँ, वहाँ आई हूँ। हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी।
वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे बिल्कुल प्यार बाजी, बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू, सो स्वीट। होल इंडस्ट्री है, दे लव मी, बट शत्रु इज माय डार्लिंग। अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपा जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता। मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था और भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? द ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। हम कहा क्या? थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, बोतल बोतल बाजी, लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो धर्म जी। धर्म बाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी हेल्दी मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल। इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है, वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई, सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए, कितना चाहते ये हैं आप। बदाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम, अभी उनकी बहुत इज्जत कर, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला।
प्लीज प्लीज बाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह। चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता जी। हूँ। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी हम लोग अपने ननिहाल जाते थे। मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई। मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे बिल्कुल। दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाजी। वाह। अरे मजा ही आ गया। कन्वर लाल, ओ सॉरी ये तो अर्चना है। अर्चना जी, हाँ जी। आज मुझे बहुत खुशी है। अच्छा। धर्म जी, ताथैया ताथैया। शत्रु जी, ताथैया ताथैया। वाह, आज मुझे आप दोनों को देख के बड़ी खुशी हुई। इसीलिए मैं आपके लिए तोहफा लेकर आया हूं। क्या? 1 मिनट। शत्रु जी, शत्रु जी, ये लीजिए आपके लिए। धर्म जी के लिए कुछ नहीं लाए? हाँ है ना ये। धर्म जी, अरे ये धर्म जी, चीयर चीयर चीयर। ये भी सच, वो भी सच, सब सच। अरे ये रख दीजिए। ये धर्म जी अब ये सब नहीं करते, अब तो स्विमिंग करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? आज तो मैं स्विमिंग पूल उठा के थोड़ी ला सकता था। कैसी बातें कर रहे हो तू? धर्म बाजी, ये हमारे मोहल्ले के नकली जीतू जी हैं। अरे नकली जीतू जी क्या होता है आप तो देख ही रहे हैं। मैं लैंड हो रहा है, 1 मिनट। मैं तो धर्म जी इतनी अच्छी मिमिक्री करता हूँ जीतू जी की कि असली जीतू जी मुझे खुद फोन करके पूछते हैं अच्छा। कि बेटा मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं। और ये जो यहाँ पे खड़ा है हर हफ्ते यही सब करवाता है। पता नहीं मुझे कुछ ना कुछ बना देता है। फिर मैं भी सोचता हूँ अरे यार ठीक है। अरे जिसका खुद का मामा उसको इतने सालों से बना रहा है तो ये तो फिर भी बाहर के लोग हैं। जीतू जी। हाँ। जीतू जी आप इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या करके आए हो आप? मैं एक्चुअली धर्म जी का काम करने गया था। कौन सा? मैं लोगों को पानी पिलाने गया था। ये उनका काम कैसे हुआ? लोगों को पानी पिलाना धर्म का ही काम है। शत्रु जी, अय्या। शत्रु जी, मैं तो आपके भी घर गया था। अच्छा। आपके नौकर ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा शत्रु जी कहाँ है? कहते हैं शत्रु जी तो घर पे है ही नहीं।
तो फिर मैंने भी कह दिया शत्रु जी आएंगे तो कह देना कि जीतू आया था। हमारा बहुत पुराना याराना है। अच्छा, मैं आज शत्रु जी को बताना चाहता हूँ। आपको एक मिनट आ रहा हूँ, लैंड हो गया। आपको पता है शत्रु जी, आपकी वजह से बचपन में मैं अपने एग्जाम में फेल हो गया था। कैसे? वाह, मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि मित्र के ऊपर निबंध लिखो। अच्छा, मैंने कहा लिख दिया। मेरा फेवरेट मित्र शत्रु है। उनको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ नहीं सोचेंगे, हम लोग बड़े पुराने दोस्त हैं। क्यों धर्म जी? हम लोगों ने जू पे बंगला साथ में लिया था। अच्छा, धर्म जी और मेरा बंगला अगल बगल में। अच्छा, मुझे आज भी याद है जब बॉबी की बरसात आई थी अच्छा। तो मेरे घर में पूरा पानी भर गया था। पानी कैसे भर गया था? मतलब छत नहीं थी आपके? उससे पहले अमित जी की तूफान भी तो आई थी, छत उड़ गई थी। अरे आपने साथ में इतनी फिल्में की शत्रु जी के यार, दरमियान, बड़ा ही बड़ा अच्छा। मजा आता होगा। हमें बहुत ही मजा आता था। हम लोगों ने कई फिल्में की साथ में। क्यों धर्म जी? मेरी पर्सनली सबसे फेवरेट फिल्म है जो हम तीनों ने की, वो है बर्निंग ट्रेन। अरे बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी कहाँ थे? शत्रु जी थे। कहाँ थे? बर्निंग ट्रेन में शत्रु जी थे, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ। लेकिन जब शत्रु को पता चला कि ट्रेन में खतरू है तो वो उसी वक्त उतरू गए। वंडरफुल, बिग हैंड फॉर हिम। बहुत अच्छा। शत्रु जी, मुझे एक चीज का बहुत बुरा लग रहा था क्या? कि मैं आपका नाम ले रहा हूँ, मुझे जी लगाना चाहिए था। कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन जी लगा के मैंने रिहर्सल की, मजा नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो भी टेक आपको दूंगा। एक्शन। शत्रु जी कहाँ थे बर्निंग ट्रेन शत्रु में? जी थे, लेकिन जब शत्रु जी को पता चला कि ट्रेन में खतरू जी है तो वो उतरू जी हो गए। बहुत अच्छे। कितना दुबला हुआ है, कितना कम किया इसने। गजब, बेस्ट है, फैंटास्टिक। मैं तो आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूं ही, लेकिन मैं अर्चना का भी बहुत बड़ा फैन हूं। मुझे आज भी याद है 2003 में जब इन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का काम किया था। 2003 में कहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट थी ये? अरे बच्चों जैसी एक्टिंग करती थी। अरे जीतू जी छोड़ो ना आप। लॉकडाउन के बाद अपने दोस्तों से इतनी देर बाद मिले हो, कहाँ? मैं जी सच में, मैं छोटा होने के नाते धर्म जी के पैर छूना चाहता हूँ। लॉकडाउन में धर्म जी, मैंने आपके सारे वीडियो देखे फार्म हाउस के। मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली। मैं भी अभी अपने खेतों में मूली, टिंडे, गाजर और अंडे उगा रहा हूँ। अंडे? अरे अंडे उगाए नहीं जाते, वो तो मुर्गी देती है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। आई डिड। एक मिनट। हेलो तुषार जी। तुषार? हाँ, तेरा पीतू जी बोल रहा हूँ, जीतू जी। हाँ बेटा, प्रणाम। बेटा, जमीन जी में जो अंडे जी गाड़े हैं उनको बाहर निकाल दो। अभी अभी पता चला है कि अंडे जो उगते नहीं मुर्गी देती है। हाँ करेक्ट, मुर्गी गाड़ दो। धर्म जी, शत्रु जी, मेरे जाने का टाइम आ गया है। मुझे आज बहुत ही मजा आया। मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन जाते जाते मैं एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। किसको? आज अर्चना जी को एक गिफ्ट मेरी वाह। तरफ से। प्लीज आप स्टेज पर आइए। डर लग रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है अभी। अर्चना जी, ये गिफ्ट आज तक आपको किसी ने नहीं दिया होगा। हाँ, नहीं दिया इतना बड़ा। देख लीजिए, इतना क्या सस्पेंस। ओए गुरु, मैं आ गया। वाह बेटे वाह। भले ही बढ़ जाए चर्बी, भले ही बढ़ जाए तून, इस कुर्सी से मैं नहीं उठूंगा।
क्योंकि बम पे लगा के आया हूँ मैं गोंद। और ठोको ताली ठोको। अरे वाह, मजा आ गया। क्या शॉट लग रहा है बेटा, चल चलते हैं। नहीं, इतना कोई टिक के नहीं बैठना, इनको सिर्फ डराना था इसलिए तुझे बुलाया था। नहीं मेरी सीट है, मैं अरे नहीं कुछ नहीं बेटा, अरे, आजा आजा अरे, आजा मेरी आजा मेरे सीट साथ है। आजा। अरे चल आजा। अरे मेरी सीट है, इसको इधर ला। मेरी सीट है। अरे उनके पास मत जा, इन्होंने इतने बड़े सिद्धू को नहीं छोड़ा, तुझे तो कच्चा चबा जाएंगे। I have a special message for Sidhu. मित्र सर, आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं कि Please. आपके डायलॉग कौन कौन ट्राई कर रहा है बोलने के। ये देखिए। श्याम कहाँ है? वो तो बिट्टू को लेकर दवा खाने गया है। आए तो उससे कह देना छेनू आया। बहुत गर्मी है खून में, तो बेशक आ जाए मैदान में। Lovely. शत्रु सर, बड़े लोग ट्राई करते हैं और जब आप यहाँ पे नहीं होते तो हम भी कभी कभी कर लेते हैं। तो बड़े लोग ट्राई करते हैं क्योंकि स्टाइल है ना, तो मजा आता है। तो हमारी इंडस्ट्री के बड़े कमाल के एक्टर हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उन्होंने कहा था कि शत्रु सर से एक रिक्वेस्ट करना। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। अगर इसको आप अपने अंदाज में कह दें तो मजा आ जाए। बाप का, दादा का, भाई का, परदादा का, नाना का, नानी का, भौजी का, बहन का, सबका बदला लेगा तो तेरा अपना विश्वनाथ विश्वनाथ। तो सर, ये रणवीर सिंह का डायलॉग है कि चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर कभी संदेह नहीं करते। चीते की चाल, बाज की नजर, बाजीराव की तलवार और धर्मेंद्र के प्यार पे कभी शक नहीं करता। लव यू। पाजी, आप दोनों की कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज स्क्रीन पे दिखाएंगे जरा। धर्म पाजी, एक बार जोरदार तालियां बनती है यार। वाह। और नीचे आर्टिकल में लिखा भी हुआ, व्हाट ए लुकर एंड व्हाट सुपर्ब कॉमिक टाइमिंग। क्या बात है पाजी? Unbelievable. ये मैंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए भेजी थी। अच्छा जी। ये मलेरकोटला में खिंचवाई थी जान मोहम्मद से। तो मैंने कहा यार अच्छी तस्वीर खींच, काम बन वाह जाए मेरा। वाह। मैं मासूम लग रहा है यार, उस पे ऐसे पाजी, आप अभी भी मासूम ये हो। कुछ कहते हैं, कुछ कह बहुत जाते अच्छा हैं। है, इतना आंखों मासूम में है यार। रोमांस भी है और तेवर भी है। क्या बात है क्या बात है। शत्रु सर, क्या बात है। ये कब की पिक्चर है शत्रु सर? ये फिल्म थी आ गले लग जा, मनमोहन देसाई की फिल्म थी ना। वाह। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर और मैं। अच्छा जी, बड़ी कमाल की पिक्चर है। हॉलीवुड स्टार लग रहा है। खामोश, कुछ नहीं हूँ आपके साथ। नहीं, यहाँ भी अच्छे स्टार है, ऐसी बात नहीं। धर्म पाजी, ये कब की पिक्चर है? ये जद्दोजहद के दिनों की बात है। मैं सात बंगला में रहता था अच्छा जी। और मैं, ये खाड़ी है ना जो बिटवीन, तब सन एंड सैंड बन रहा था। अच्छा जी। वो मैं हाफ पैंट पहन के ये सर पे बांध के निकल आता था इधर, और वहां से चल के मैं जाता था आहिस्ता आहिस्ता के। कभी तो आगे जाके एक जूहू होटल है, हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ अभी पे भी है। वो बजता था, कुछ बैंड बजता था और अच्छा सा दरख्त था, पूरी उस पर एलिमिनेशन की होती थी। मैं ऐसे देखता रहता था बाहर कि एक दिन मैं चाय पीने आऊँगा, एक दिन यहाँ। वाह। और उसके बाद जहाँ सनी सुपर साउंड है ना, उसके सामने एक कॉटेज थी बड़ी प्यारी। अच्छा जी। बहुत खूब शैक थे, तो उन शैक ही थे जुहू में उन दिनों। मैंने कहा कुछ पैसे हुए तो यही शैक ऐसा खरीदूंगा। मालिक ने उसके पीछे मुझे, सनी कहता है ये सनी सुपर साउंड बना लो। क्या बात ये है। शैक नहीं। ये भी बहुत अच्छी है। ये देखो। वाह। वाह। अब बताओ यार, ये आदमी कभी गलत बात कर सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। शराफत का पुतला लग रहा है। उसको बदनाम कर रखा है। और भी हमारे पास कुछ पिक्चर्स। वाह।
धर्म पाजी और रेखा जी। यहाँ थोड़ा सा मैं लगता हूँ थोड़ा। रेखा के रिएक्शन देखो। आपके भी कम नहीं है धर्म पाजी। एक बात मुझे आपसे जाननी है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि यार धर्म पाजी जब फिल्मों में गए तो बहुत सारे लोग धर्म पाजी को देख के हीरो बनने आए थे। पाजी मुझे एक बात जाननी है, आप छोटे से गांव से निकले, सानेवाल से, पंजाब से, इतना कॉन्फिडेंस कैसे आता है कि पहली बार किसी लड़की से मिले, किसी दूसरे की बहू बेटी को, कितना आप रोमांस कर रहे हैं? और मैं कसम से बोल रहा हूँ धर्म पाजी, मेरी बीवी के साथ ऐसी कोई पिक्चर नहीं अभी तक। वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता फोटो खिंचाते हुए। पर क्या बात है, क्या एक्सप्रेशंस है और क्या खूबसूरत। एक हल्की सी दीवार होती है बीवी और हस्बैंड के बीच में, वो इतने करीब आने नहीं देती। हर किसी की फोटो देखो वाइफ के साथ खींचेंगे तो आते बड़े प्यार से हैं, लेकिन कुछ ऐसे और ही शक्ल हो जाती है। ये तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। तो पाजी जब कभी ऐसी फिल्में करके जब पूरी रोमांटिक हीरो ये वो बन गए आप, एक्शन हीरो, जब गांव जाते थे तो गांव वाले आपके पुराने जान पहचान वाले पूछते तो होंगे कि धर्म जी देखी थी आपकी फिल्म, पूछते तो होंगे आपको कैसा होता है वहां पे माहौल? वहां मैं गया तो एक लड़का, अजीत मेरे छोटे भाई का दोस्त, अच्छा जी, उसको हेलन बड़ी पसंद थी। अच्छा जी। कहता पाजी मेरी तरफ से एक जफ्फी जरूर डाल लेना। एक ये देखिए शत्रु जी, आपकी पिक्चर, आपकी रीना जी और साथ में डायरेक्टर है शायद रवि टंडन जी। ओके, ये कौन सी पिक्चर की है सर? अब इतना तो मत छेड़िए मुझे। ऑलरेडी छेड़ने का मसाला काफी है वहां पे। ओहो। धर्म पाजी ये देखो पिक्चर, वाह। बताइए। अच्छा धर्म पाजी आपको पता है ये उस समय की पिक्चर है, देख के मुंबई जो है वो कितना बढ़िया लग रहा है। कम में कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं, जू बीच पे हवा आ गई थी कुछ फोटो लेते वक्त। आपको पता है धर्म पाजी जो सबसे पीछे वाली बिल्डिंग दिख रही है ना, वो वहां पे आ गई जहां पे आपने घुटना लगाया ना, समंदर और अंदर चला गया। पर क्या ब्यूटीफुल पिक्चर है यार। धर्म जी, ये जो आपकी वेस्ट लाइन दिख रही है ना, जो आपका फिजिक दिख रहा है इस फोटोग्राफ में, आज के एक्टर जो हैं ऐसा फिजिक मेंटेन करने के लिए इतनी नैरो वेस्ट लाइन, मैं भी वही कहने वाला था, राइट, कितना कुछ करते हैं। तो आई वांट टू आस्क, आपने क्या किया ऐसी फिजिक को मेंटेन करने के लिए? हमारे घर में नल लगाने के लिए हैसियत नहीं थी। अच्छा जी। तो मैं कुएं से बाल्टियां खींचता था। और बाबूजी मेरे अच्छी तरह की, इसको भी पानी, इतना पानी वेस्ट करते थे, मैं थकता नहीं था। वाह। और कुतरे की मशीन गाय के लिए वो करना, अपनी बड़ी उम्र के लोगों के साथ कबड्डी खेलना। वाह वाह। पता नहीं किस दरख्त की हाइट नहीं पता था, नाक पकड़ के धड़ाम छलांग मार। हम लोगों ने ऐसी जिंदगी मैंने गुजारी है, बट उसने शायद मुझे ये ए ब्लेसिंग, हिज ब्लेसिंग, अगर मैं वैसा नहीं करता तो ये बिल्कुल। और नौकरी की थी तो 25 मील जाना 25 मील आना साइकिल पे। क्या बात है। उसी ने थाइस बनाया, उसी ने धर्मवीर बनाया। वाह क्या बात है। मेरे को मेरे फादर की बात याद आ गई। आप जो बोल रहे थे ना कि मैं 25 मील जाता था, मेरी मम्मी बताती है मुझे, मम्मी जिस गांव से थी, तो मम्मी की शादी हुई अमृतसर में। मम्मी मेरी बैठी हुई धर्म पाजी सामने। नमस्कार जी। नहीं, पहले मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। बात कर रहा हूँ। तो मेरे फादर साइकिल पे ही चले जाते थे मम्मी। कितने किलोमीटर सीगा? 30-40 किलोमीटर ਸੀਗਾ। 40 किलोमीटर जाना, 40 किलोमीटर आना। हाँ जहाँ 80 किलोमीटर हो जाता है आउन जान दा। वाह क्या बात है। शत्रु सर, ये कौन सी फिल्म की है? ये फिल्म मेरा ख्याल है मेरे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा की फिल्म थी, बिल्लू बादशाह। अच्छा। उसमें ये रिक्शा चलाने की नाकामयाब कोशिश की थी मैंने। अच्छा जी। कोशिश की थी मैंने, रिक्शा भी नहीं चला सका मैं।
धर्म भाई ये और एक पिक्चर है आपकी और महमूद साहब की। ये मेरा बहुत जिगरी था, मिस्टर महमूद, आई लव यू डार्लिंग। ये वाहिद कॉमेडियन था जिसे हीरो डरते थे। क्या बात है, वाह। सिवाय धर्मेंद्र की। पहली पिक्चर थी नीला आकाश के साथ। अच्छा। मैं पायलट था, ये को पायलट। दिल्ली में सफदरजंग में शूटिंग हो रही थी। अच्छा जी। पंखा चल रहा था बड़ा और ये वो, तो हम आंधी में फंस जाता था प्लेन ऐसे। तो ये मुझे ऐसे ही कहता ही। तो मैं कट, मैंने कहा पायलट कौन है? कहना मेरे बाप, तुम कर दो। जो मजा आया इसके साथ, आउटडोर इंडोर, हंसते हंसते बल पड़ जाते थे। क्या बात है। इसके साथ भी ऐसे, ये भी मैं इसके साथ मेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था। धर्म जी को आपको याद है कि आपके साथ मैंने एक छोटा सा एक सीन का रोल किया था प्यार ही प्यार में? हाँ किया जाए। मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। अच्छा। तो उस पिक्चर में ग्रेट प्राण साहब लोगों को ब्लैकमेल करते थे फिल्म में, और उनको मैं ब्लैकमेल करता था। तो एक इंटरेस्टिंग पीस था वो। अच्छा। लेकिन वहाँ क्या हुआ, बाद में हम लोग पकड़े गए, मेरा हाथ बांधा हुआ था और मुंह, अब जहाँ धर्मेंद्र आ गए सामने और जब शॉट खत्म हुआ तो विजयंती माला जी थी, तो उसके बाद इनके साथ सब गपशप में मेरे हाथ बंधे ही रह गए। अब मुझे पूछने वाला कौन, न्यू कमर बिल्कुल वहाँ पे। तब तक धर्म जी ने देखा, अच्छा है ना, इस बेचारे का हाथ तो खोलो, उसको वैसे ही भेजो क्या, इसका इसे मुंह पे पट्टी हटाओ उसको। अगर ये नहीं कहते तो आज भी मेरे बंधे हाथ। भाजी ये देखिए एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। एक बार जोरदार तालियां दिलीप साहब और धर्म पाजी के लिए। बड़ी प्यारी पिक्चर है पाजी। इनको देखकर मैं एक्टर बनना चाहा था। बिल्कुल पाजी, आप हमेशा ही कहते हैं ये बात। शहीद पहली फिल्म देखी थी मैंने जी 9th स्टैंडर्ड में। बाबूजी देखने नहीं देते थे, पिक्चर का नाम पे तो जूते पड़ते थे। तो 9th में इमीडिएटली आफ्टर पार्टीशन। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार इतना प्यारा इंसान यार, और मुझे इस पे इतना प्यार आ रहा था, मैंने आई शुड गेट दिस लव। ऐसा प्यार मुझे भी लोग करें। सो स्वीट। मैं भी जाता हूँ। वाह। इनको मैं देख के एक मुझे लाइनें लिखी थी मैंने, नौकरी करता, साइकिल पे आता जाता, फिल्मी पोस्टर्स में अपनी झलक देखता, वाह। रातों को जागता, अनहोने ख्वाब देखता, सुबह उठकर आईने से पूछता, मैं दिलीप कुमार बन सकता हूँ क्या? वाह 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 वाह, क्या बात है। द फैक्ट है भी ये बिल्कुल महान। तो मैं तो फिर आते ही इनसे मिला, बहुत खैर बहुत सी बातें हैं प्यारी प्यारी। ग्रेट। ये किसी अवार्ड फंक्शन पे थे। इट वाज रियली बड़ी प्यारी पिक्चर है भाजी। एक ये देखिए आपकी और शत्रु सर की, लवली फोटो। ये आपने इंस्टाग्राम पे शेयर की थी भाजी। बहुत प्यारी पिक्चर है, हार्ट टू हार्ट। बिल्कुल भाजी, वो दिखाई देता है। दिल दिल इसको कहते हैं, जेन्युइन। वाह शत्रु। व्हाट ए फोटोग्राफ। धर्म पाजी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। अब ये कि ऑन कैमरा तो मेरी रिक्वेस्ट ही लगेगी ये कि अर्चना जी आपके साथ कुछ ना ऐसा मोमेंट क्रिएट करना चाहती। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे को हमेशा बोलती, कहती तू नकली लड़कियां बनाता है अपने शो में, वो आके धर्म जी के साथ नाच जाती हैं, मेरा कभी डांस नहीं हुआ। तो मैं आपको सच बताता हूँ, यू आर लाइक माई फादर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये इन्होंने प्लानिंग की है खुद, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पे। ये देखिए क्या बोल रही हैं। हाय रफी। हेलो मैम। हेलो। स्क्रिप्ट हो गई? हाँ जी मैम। हाथ इधर का जरा। ये 500 रुपए रख। अरे थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू नहीं, एक डांस मोमेंट लिख धर्म जी के साथ। कौन करेगा? मैं करूंगी, और कौन करेगा? मैम ये लीजिए 2000 रुपए। 2000 क्यों? ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा?
अच्छा इसे क्या लगा था कि मैं स्क्रिप्ट लिख नहीं पाऊंगी? बाएं हाथ का खेल है मेरा। डांस मोमेंट ऑफ धर्म जी विद अर्चना। ये देख लो पानी, जबरदस्ती राइटर रूम में घुस के राइटरों को पीट के खुद अपने हाथों से लिख के आई हैं कि अर्चना's डांस विद धर्म जी। मजे की बात तो ये है कि जितना अच्छा धर्म जी डांस करते हैं उतना ही खराब मैं डांस करती हूँ। अभी 2 जट क्या करेंगे? 2 जट वो तो है ही, उन्होंने आपको भी बोला है। जोरदार तालियां धर्मबाजी के लिए। How are you? Fine, thank you धर्म जी, thank you, Love you all. thank you। बाजी बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, हमेशा की तरह बड़े प्यारे लग रहे हो। लव यू बाजी। ओ यार तेरा कपिल दा अक्स पे जाना मेरे ते। काश थोड़ा सा आपका हमारे ऊपर भी आ जाए तो हम भी हैंडसम हो जाएं। अरे तू जो है तू ही है। जोरदार तालियां धर्मबाजी के लिए। और धर्मबाजी के साथ हमारे आज के दूसरे खास मेहमान हैं, बॉलीवुड में 50 साल पूरे कर चुके और 200 से ज्यादा फिल्में देने वाले, अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर, द वन एंड ओनली मिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा। ओहो क्या बात है। शत्रु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। एक माखन चोर, एक घी चोर। जोरदार तालियां हो जाए एक बार शत्रु सर के लिए और धर्मबाजी के लिए। आज 2 सुपरस्टार, 2 जिगरी यार हमारे साथ मौजूद हैं और जहां ये दोनों यार मौजूद हों वो शाम तो शानदार होने वाली है। धर्मबाजी, शत्रु सर, जब अर्चना जी को पता चला ना कि आप दोनों आने वाले हैं, ये कल रात को ही आ गई थी अपने कारपेंटर को, मेकअप मैन को लेके। तो मतलब इतनी आज ब्यूटीफुल लग रही है कसम से। मैं तैयार होकर आई हूँ। मैं रियली अंदर देख रहा था आपको। यू आर लुकिंग, यू आर ऑलवेज प्रिटी एंड स्वीट। आज कुछ ज्यादा स्वीट लग रही थी। धर्म जी मैं सारांश यही था कि बहुत जान है। माय गॉड। अच्छा मैं सोच रहा था कि जैसे हम लोग अपने यार दोस्त बैठ के तो हम अपनी बातें करते हैं, धर्म जी और शत्रु जी पीछे बैठे, आप भी यही सब बातें करते हैं लड़कियों की। कमाल है, वेरी गुड भाई, सो प्राउड ऑफ यू। अरे हम लड़के जो बात करते हैं वो तो ठीक है, जब लड़कियां अकेली होकर बात करती हैं ना, वो कभी सुनो। कितने दिनों के बाद आज कपिल शर्मा के शो में आने पे सारी दूरियां खत्म हो गई। वाह। और फिर से प्यार मोहब्बत इश्क का सिलसिला और इश्क के बादशाह जहां धर्म जी बैठे हों। ये मेरा बीरबल है, ये मुझे सब बताता है, सब चाल ये दिलाता है। इस मोरे से ऐसे मार लो। धर्म जी का तो पता है ना आपको, जितना काम किया, जितना नाम किया, जितने हैंडसम, जितनी इनकी चाह और चाहत लोगों में रही, उन सब के साथ साथ इन्होंने एक काम जबरदस्त किया है और वो किया है, इश्क किया है, मोहब्बत किया है, प्यार किया, उसके बादशाह ये। इनके बारे में तो कई बार कहा जाता है, he has always remained a one woman man at a time। बहुत शरारती हो गए। बड़ा नॉटी है। पर हम चाहते हैं धर्मपाल जी आप शरारती ही रहे हमेशा, क्योंकि हमने हमेशा आपको फिल्मों में देखा है, शत्रु सर को देखा है, आपकी ये बातें जो हैं यही सुनने को तो बार बार दिल चाहता है। ये जो तेरी मेरी इनकी जो खसलत होती है ना, जो फितरत होती है जी, वो बचपन में जो बन जाती है, हाँ, फिर उसको खुदा भी बदल नहीं सकता। ये तो है। वो जाती नहीं। मुझे एक बात पूछनी थी शत्रु सर आप दोनों से, कि आप दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, तो इसका राज क्या है? आपके विचार मिलते हैं कि आपका ब्रांड मिलता है? गुस्ताखी माफ, अरे मतलब बहुत हद तक हरकतें मिलती हैं जो मैंने इनसे ही सीखी हैं। 60 साल हो गए इंडस्ट्री में आए हुए। वाह, मेरे अंदर से वो सानेवाल का धर्मेंद्र नहीं जाता। क्या बात है भाई। वो मुझे बहुत संभालता है। शोहरत की इस चुंधिया देने वाली रोशनी में
जब भी मेरे कदम डगमगाए, मेरी आत्मा में रची मेरे गांव के कच्चे रास्तों की धूल की खुशबू ने वाह मुझे भटकने से बचा लिया। वाह वाह बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे वो आए नहीं, हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते जी। वही हूँ मैं, वैसे ही रहूंगा, इसीलिए लोग प्यार करते हैं मेरे बिल्कुल प्यार बाजी बिल्कुल। बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी का ह्यूमर ग्रेट है। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत तारीफ करते हैं, कदर करते हैं। लेकिन धर्म जी के पर्सनालिटी में, नेचर में, इनकी पॉपुलैरिटी को देख के आज मैं फिर से कह सकता हूँ कि दमखम वही, चमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। जीते रहो, लव यू। थैंक यू सो स्वीट। होल इंडस्ट्री है, they love me, but शत्रु is my darling। अरे शत्रु सर की 1972 में 2 फिल्में आई थी, शरारत और मेरे ख्याल शादी के बाद। हाँ। तो मेरा सवाल ये है कि आपने शरारत पहले की या शादी के बाद? शादी के बाद शरारत का सिलसिला शुरू हुआ, इसीलिए आज बर्बादी के कगार पे आ गया हूँ। अच्छा, जब भी धर्मपा जी को हमने बड़े पर्दे पे डांस करते हुए देखा ना, तो मुझे ऐसा फील होता था, बल्कि तमाम जनता को भी ऐसा ही फील होता है कि ये दिल से नाचते हैं। पाजी, मुझे यही जानना था कि जब आप डांस करते थे उस समय आप नर्वस होते थे या जो कोरियोग्राफर होता था? मुझे तो लगता नहीं कि कोई कोरियोग्राफर आपको डांस कराता होगा, क्योंकि आप दिल से करते थे जो भी करते थे। डांस नर्वस होता था। डांस नर्वस होता मेरा पहला गाना पब्लिक में कौन सा, शोर मच गया शोर, मच गया शोर। और वो जब पिक्चराइज होना था तो मैं तो बहुत नर्वस, पब्लिक में आज तक की नहीं मैंने। और उसके बाद जब गाना शुरू कर रहा था, भीड़, हजारों की भीड़ लग गई, तो मैं किससे पूछता? तो ग्रेटेस्ट डांसर जो हमारे बड़े भाई, तो इन्हीं के बाद चला गया। इनसे हमने कहा कि बताइए मुझको कैसे करूं, इतने पब्लिक के बीच में मुझसे नहीं होता, आपने कैसे किया? रफ्ता रफ्ता कहता तो वही कर जो मैंने किया। हम कहा क्या? थोड़ा टिका ले। तो इसके नाम से ही जागृत हो जाते हैं। देखिए, बोतल बोतल बाजी, लास्ट सीजन में ना हमारे यहाँ पे कुछ मेहमान आए थे, आपके बारे में कुछ बोल रहे थे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज हैव ए लुक। तो मैम, फ्लर्ट सबसे ज्यादा कौन करता था हीरो? बोलो, धर्म जी। धर्म बाजी, आई लव यू। हेल्दी फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी हेल्दी, मतलब धर्म जी को देख के मुझे बहुत डर लगता था। लेकिन उनके साथ काम करने में मजा आता था। और बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे है। काफी कंफर्टेबल, मतलब एक होता है ना कि फ्रेंडली नेचर के लिए कोशिश करते हैं कि गाने में ठीक हो और एक फ्रीडम हो, इस तरह का धर्म जी बहुत करते थे। लेकिन कभी कभी उनका मन करे तो छोटे छोटे जो हेल्दी फ्लर्ट भी करते। आई लव यू धर्म जी। मैं करता नहीं था, हो जाता था। मैं मेरा ख्याल है जितना रिस्पेक्ट इन्होंने अर्न किया है तमाम हरकतों के बावजूद, अच्छों ने नहीं किया। कुछ बात होती है, कुछ बात बन जाती है। बिल्कुल, इनके मामले में बात होती है। कोई हो बात तो बात बनती है। वाह। और बात जब बनती है फिर कहे भी बनती है, सुने भी बनती है। वाह, क्या बात है। और इसी पे आया था, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो देखिए दूर तक गई हुई, सब कितनी तालियां बजा रहे हैं आपके लिए।
कितना चाहते ये हैं आप? बादाम तेरे लिए है, मुझे दिखा रहे हैं। नहीं नहीं। अभी पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी हीरोइन, मैम अभी उनकी बहुत इज्जत कर, उनसे पूछा कि आपका क्रश कौन था, तो उन्होंने कहा धर्मेंद्र। सारा मैं यार, तो फिर मेरे अंदर से एक शेर निकला प्लीज प्लीज बाजी। कि भरी बज़म में राज की बात कह दी वाह कि हम भी कभी उन पे फिदा थी। वाह चुपके से कान में कह दिया होता तो एक दर्द दिल और पाल लेता। क्या बात है। क्या रोमांटिक होना जरूरी है यार। अरे बड़ा जरूरी है रोमांस एक्टर को पहली क्वालिटी, ही शुड बी वेरी रोमांटिक। धर्म जी की और शत्रु जी की बातें सुन के मुझे जो लगता है कि एक एक्टर का अंदर से बच्चा होना और शरारती होना बड़ा जरूरी है। बहुत जरूरी क्योंकि ये सारे एलिमेंट नहीं होंगे तो आज हम जिन भी किस्सों की बात कर रहे हैं वही तो प्यारी लगती थी शरारती आपकी। होना, विट्टी होना, इमोशनल होना, ये मासूम होना और जज्बाती होना, बिल्कुल। ये सारा कुछ। मैं एक थोड़ा छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जी। बात हम हर कोई गांव से उठ के आता है, कोई आसमान से तो नहीं आता। जी हम लोग अपने निनहाल जाते थे, मैं कोई चौथी क्लास में था। अच्छा जी। तो उन दिनों बहुत इज्जत, आज भी बहुत है। तब कोई गांव की लड़की उतरती थी ना ट्रेन से तो बड़ी बीबी आ गई, मेरी माँ को बड़ी बीबी बुलाते थे वो। अच्छा जी। तो गिल स्टेशन है लुधियाने के पास ही, वहाँ से धांधरा जाना था, 2-2.5 मील थे। तो वहाँ किसी ने बड़ी बीबी, किसी ने गठड़ी उठा ली, किसी ने ट्रंक उठा लिया, किसी ने अजीत को उठा लिया, किसी ने मेरी बहनों को उठा लिया। और मैं उंगली पकड़ी माँ की तो मेरे पैर ही नहीं चल रहे। तो मैंने कहा तो मेरे यहाँ माँ कहती मर जाने, तुझे तो किसी अमीरों के घर पैदा होना चाहिए था। मैंने कहा अब दे दो किसी को। ये बेटी हुई ना कि अब दे दो किसी को। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बाजी। वाह